लेकिन इसीलिए जैसे कि आपने कहा कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे हम अक्सर सुनते रहते हैं कि लखपति दीदी की बात होती है, नमो ड्रोन दीदी की बात होती है, जीविका दीदी, अभी हम बिहार में भी गए थे तो उनको भी हम मिले, बहुत ही उनके अंदर उत्साह भी है। क्या आपको भी लगता है, जो हमारा अनुभव रहा है कि खासकर हम ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं तो महिलाओं के अंदर एक, जिसको कहते हैं कि आंतरिक रूप से एक शक्ति है, उनके अंदर बहुत कुछ टैलेंट है जो बहुत कुछ बाहर आना भी चाहता है और अभी आता हुआ दिखाई भी हमें दे रहा है। वहाँ पर आप क्या देखती हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि किस तरह से जो उनके एक इच्छा है, उनका एक सपना भी है कि वो भी आगे बढ़ें? जैसे हम तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आजकल एक टर्म है, उसको कहीं ना कहीं आगे ले जाने की उसको भी बहुत ज़रूरत है। आपको ये दिखाई दे रहा है धीरे धीरे वो? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको पूर्व में बताया था कि जो आजीविका वो चला रही हैं, जैसे मैं देखती हूँ कि पहले उन्हें मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर लेती हैं, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब हमारे एक्टिविटी प्रोग्राम के थ्रू, अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, हम जैसे पीआरआई एक्टिविटी करते हैं, चाहती तो हैं कि मैं आगे आऊँ, लेकिन क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि पुरुष प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं वो जेंडर वाली थोड़ी बात आ जाती है। तो एक महिला बहुत सारी महिलाओं को तभी उत्साहित कर सकती है जब उसके अंदर नेतृत्व के गुण भी सारे आ जाएं। यस, और अपने परिवार को भी लेकर के चलें। तो वो हमें एडजस्टेबल करना पड़ेगा कि हम उन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो आजकल तो महिलाएं हर चीज़ में आगे आ गई हैं। नमस्कार, IIPA के इस खास कार्यक्रम, इस स्पेशल शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम राखी बख्शी है। आज हम बात करेंगे नए भारत के नई तस्वीर की, और उस नई तस्वीर में बात करेंगे महिला नेतृत्व की। जब हम बात करते हैं महिला नेतृत्व की तो बहुत ज़रूरी है कि हम बात करें लोकल गवर्नेंस की, यानी स्थानीय लोकतांत्रिक संस्थानों में किस तरह से महिलाएं न सिर्फ सशक्तिकरण के साथ आगे बढ़ रही हैं, बल्कि महिला नेतृत्व में भी पूरे दमखम के साथ अपना पक्ष रख रही हैं। तो आज इस कार्यक्रम में बात ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स की बात हो रही है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, इसके तहत अगर आप देखें तो महिला नेतृत्व को बढ़ावा दिया जा रहा है। उसकी एक तरह से किस तरह से वो और महिलाओं को प्रेरित कर पाए, इसके बारे में बात हो रही है। तो इस ट्रेनिंग के तहत बहुत सारी महिलाएं इस वक्त यहाँ दिल्ली में आई हुई हैं। उन्हीं में से एक ऐसी महिला नेत्री से हम बात करेंगे जिसका नाम सपना नहाले है, और वो मध्य प्रदेश के धार से आई हैं। सपना जी, इसके बाद में आपसे ही सुनना चाहूँगी कि किस तरह से आप क्या कर रही हैं और क्या कुछ करना चाहती हैं। नमस्ते, मैं सपना नहाले MP धार के मनावर ब्लॉक से हूँ, जहाँ पर मैं एक मास्टर ट्रेनर के रूप में मनावर जनपद की 64 ब्लॉक में महिलाओं को उनके इम्प्रूवमेंट के लिए एक ट्रेनिंग मतलब प्रोग्राम होते हैं। तो ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान उनके स्किल डेवलपमेंट, एटीट्यूड को निखारने का प्रयास करती हूँ। तो हमारा जैसे थीम है, मैं सबसे पहले IIPA का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने हमें इस लायक समझा कि हमें यहाँ पे एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान हमें जितना निखारा जाए उससे कहीं बेहतर हम उन महिलाओं को मैं निखार पाऊँ। तो मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट पंचायत का मैं थैंक यू करती हूँ। जी बिल्कुल, मैं आप लोगों को यहाँ बता दूँ कि जो मंत्रालय है पंचायती राज का और IIPA मिलकर इस पूरी ट्रेनिंग को अंजाम दे रहा है, उसकी बात यहाँ पर हो रही है। तो जिस तरह से ये कार्यक्रम, यानी ये जो ट्रेनिंग का पूरा कार्यक्रम है, ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स जिसको कह रहे हैं, इसके क्या बेनिफिट आप देखती हैं, किस तरह से आप देखती हैं कि ये आगे किस तरह से और महिलाओं को प्रेरित करेगा आगे बढ़ने के लिए? जैसे यहाँ IIPA में सबसे पहला था पॉइंट कि महिला प्रतिनिधियों को ही बुलाया जाए। तो महिला प्रतिनिधि को ही क्यों बुलाया जाए? जैसे विलेजेस में हम देखें तो विलेजेस में क्या होती है, महिलाएं कंफर्ट महिलाओं के साथ ज़्यादा होती हैं। वो पुरुष वर्ग के साथ इतना कंफर्ट फील नहीं करती है। मतलब उन्हें अगर कुछ पूछना है या कुछ बताना भी है तो वो पुरुष वर्ग के साथ इतना कंफर्ट जोन में नहीं होती है, इसलिए वो महिलाओं को अपनी कुछ भी जैसे बातें हों वो बता पाती हैं। तो इसीलिए हमें IIPA में महिला प्रतिनिधि को ही ट्रेनिंग प्रोग्राम में 28 से 1 अगस्त के 5 डेज़ के लिए हमें यहाँ पे बुलाया गया, ताकि हम अच्छे एक फैसिलिटेटर के निकल के बाहर आएँ और उन महिलाओं को, उनके नेतृत्व को और निखार पाएँ।
जी, जिस तरह से शुरुआत हुई, जिसको हम 73वां संशोधन बोलते हैं, जो एक बहुत टर्निंग पॉइंट हो गया, और उसके बाद जिस तरह से महिलाओं को आगे उठाने की बात हुई कि जब भागीदारी उनकी भी क्यों ना हो, जो हमारा पूरा नेतृत्व का जो पूरी संरचना है हमारी, उसमें महिला को और भी नेतृत्व के रोल में लाया जाए। और ख़ासकर हम बात कर रहे हैं अब ज़मीनी स्तर पर, यानी कि हम ग्राम पंचायत लेवल पर कैसे उनको आगे बढ़ाएं, इसकी बात हो रही है। तो वहाँ पर आपको क्या लगता है, आपके अनुभव हम सुनना चाहेंगे, क्या कुछ हो रहा है, क्या क्या काम आप करती हैं? जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम देखें तो करीबन 10,000 स्कीम्स चल रही हैं। तो ग्राउंड फ्लोर पे हम देखें कि काफ़ी महिलाएं पहले इतना आगे आकर के अपना कुछ कर नहीं पाती थी, कुछ बता नहीं पाती थी। लेकिन आज हम देखें तो हमारा जैसे आजीविका मिशन हम कहें मनावर में, तो वहाँ पे महिलाओं का जैसे जो उद्योग कर रही हैं, जिससे उनको काफ़ी लाभ हुए हैं। तो करीबन 3 करोड़ के आसपास उनका टर्नओवर है 1 साल का। तो ये देखा गया है कि पहले की भांति अब महिलाएं आगे आई हैं, तो वो किस तरह से एसएचजी हैं, वीओज हैं, सीएलएफ में बैठक होती हैं। तो ये एक कहीं ना कहीं अवेयरनेस के थ्रू उनमें ये चीज़ें आई हैं। आज महिलाएं अपना व्यवसाय खुद चला रही हैं और छोटे छोटे उद्योगों को वो बढ़ावा दे रही हैं। सीएलएफ में अपना वो, अगर मान लो उन्हें किसी अकाउंट्स में पैसों की ज़रूरत हो, तो वो सीएलएफ से लोन निकाल करके अपने उद्योग को और मतलब कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रही हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो रहा है। जी। और जैसे हम देखें कि पहले वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब वो पढ़ाई को भी बेहतर समझ रही है, अपने बच्चों को भी पढ़ाना चाह रही हैं। तो वो चीज़ें मुझे देखने को मिली है। जैसे मैं देखती हूँ कि पहले उन्हें मोबाइल चलाना भी नहीं आता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि वो यूपीआई ट्रांजैक्शन भी कर लेती हैं, है ना। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं मतलब हमारे एक्टिविटी प्रोग्राम के थ्रू, अवेयरनेस प्रोग्राम के थ्रू, हम जैसे पीआरआई एक्टिविटी करते हैं, वीडीपी बनाते हैं, डेवलपमेंट प्लान बनाते हैं विलेजेस में जा करके, तो वो उनकी जो भागीदारी होती है, जन भागीदारी होती है, तो हमने ये देखा कि महिलाएं आगे आती हैं वीओज बैठक में। देन पीआरआई एक्टिविटीज़ जो हम लोग कराते हैं, तो वो 1 to 1 मतलब उनका हम लोगों से अट्रैक्शन होता है, बातें होती है, वो हमें बताती हैं कि इस तरह से हमने हमारे गांव का विकास किया है, हमने हमारे गांव में ये बदलाव किया है और आगे भी करते रहेंगे। क्या आपको भी लगता है, जो हमारा अनुभव रहा है, कि खासकर हम ग्रामीण क्षेत्र में जब जाते हैं तो महिलाओं के अंदर एक, जिसको कहते हैं कि आंतरिक रूप से एक शक्ति है, उनके अंदर बहुत कुछ टैलेंट है, जो बहुत कुछ बाहर आना भी चाहता है और अभी आता हुआ दिखाई भी हमें दे रहा है। वहाँ पर आप क्या देखती हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि किस तरह से जो उनके एक इच्छा है, उनका एक सपना भी है कि वो भी आगे बढ़ें? जैसे हम चाहते तो हैं, वो चाहती तो हैं कि मैं आगे आऊं, लेकिन क्या होता है कि हम कहते हैं ना कि पुरुष प्रधान देश है, तो कहीं ना कहीं वो जेंडर वाली थोड़ी बात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं वो ये होता है कि वो अपने जिस समाज में, जिस तदमे में वो रहती हैं, तो वहाँ आज भी पुरुष वर्ग का ही चलता है। तो वो कहीं ना कहीं वहीं दब जाती हैं, मतलब अपनी इच्छा शक्ति या अपने हुनर को लाना चाहती है, लेकिन वो उस वजह से नहीं ला पाती हैं। लेकिन इसीलिए जैसे कि आपने कहा कि जो सरकार की योजनाएं हैं, जैसे कि हम अक्सर सुनते रहते हैं कि लखपति दीदी की बात होती है, नमो ड्रोन दीदी की बात होती है, जीविका दीदी, अभी हम बिहार में भी गए थे, तो उनको भी हम मिले। बहुत ही उनके अंदर उत्साह भी है और आगे बढ़ने की जो ये इच्छा है, बस उनको थोड़ा सा मुझे लगता है कि हाँ, इनको मोटिवेट करने की जो ज़रूरत है। तो वो एज अ ट्रेनर जो प्रशिक्षण यहाँ से आपको मिलेगा और आप प्रशिक्षिका बन जाएंगी, तो क्या आपको लगता है कि आप उनको और आगे बढ़ाने में एक पूरा, जिसको कहते हैं, चेन बन जाएगा? जैसे मैं यहाँ पे आई हूँ, तो मैं एक अच्छे फैसिलिटेटर की क्या योग्यता है, अगर वो मुझ में आ सकती है, तो क्यों ना मैं उन महिलाओं में भी वो लाऊं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही चाहूँगी कि वो भी एक अच्छी फैसिलिटेटर बने, अच्छी परामर्शदाता बने और अच्छी एक महिला के रूप में वो आगे आकर के अपने हर एक चीज़, इच्छा शक्ति को वो बेहतर तरीके से वो करे। जैसे कि आप कह रहे थे कि अब जब डिजिटल का भी एक युग आ गया, आप यूपीआई की बात कर रही थी, तो गांव में भी अब बहुत तकनीकी रूप से उसको आगे बढ़ाने की बात हो रही है। आपका अनुभव क्या कहता है कि जिस तरह से
विकास की इस धारा में उनको एक डिजिटल, जिसको कहते हैं इंक्लूजन करने की बात, तो वो आपको दिखाई देता है या उस पे काम होना चाहिए? यस, इसमें ये दिखाई दिया मैंने कि मैं कहीं मतलब एसएचजी बैठक ली है मैंने, तो कई महिलाओं में जैसे होता था कि वो सिर्फ कैश पेमेंट करना, कैश आदान प्रदान करना, तो मैंने वो चेंजेस उसमें उनमें देखा है कि कहीं ना कहीं वो यूपीआई का प्रयोग करने लगी हैं, ऑडिट करती हैं। अब तो ऑनलाइन ऑडिट की बात हो रही है। ऑनलाइन ऑडिट करना सीखी हैं कहीं ना कहीं। तो ये एक बेहतर चीज़ मेरे को समझ में आई है कि महिलाएं अपने स्किल को निखार रही हैं और खासकर इस बात की महत्ता को भी समझ रही हैं कि जो आर्थिक रूप से सशक्त होने की बात है, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आजकल एक टर्म है, उसको कहीं ना कहीं आगे ले जाने की उसको भी बहुत ज़रूरत है। आपको ये दिखाई दे रहा है धीरे धीरे वो? हाँ, जैसे मैंने अभी आपको पूर्व में बताया था कि जो आजीविका वो चला रही हैं, तो कहीं ना कहीं उससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, वो अपने परिवार को बेहतर तरीके से चला पा रही हैं, परिवार को भी। और जब हम लीडरशिप रोल की बात करते हैं तो एक महिला बहुत सारी महिलाओं को तभी उत्साहित कर सकती है जब उसके अंदर नेतृत्व के गुण भी सारे आ जाएं। और जो आप कह रही थी कि जो थोड़ी बहुत झिझक है, वो झिझक इस बात से चली जाएगी जब उसके अंदर आत्मनिर्भर होने का एक एहसास आ जाएगा, उसको लगेगा मेरे पास भी ये शक्ति है। और इसी शक्ति को और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए ही इस तरह की ट्रेनिंग भी हो रही है जो मंत्रालय कर रहा है और IIPA में हो रहा है। तो आपको क्या लगता है कि इस तरह की ट्रेनिंग से, जैसे आप वापस जाएंगे, क्या क्या और फायदे होंगे? जैसे मैं जो ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ, तो इसमें कि ये देखा कि उन महिलाओं के लिए भी ऐसी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज की जाए, उनके स्किल को, उनके एटीट्यूड को, उनके जो वर्क परफॉर्मेंस है वो आगे बेहतर हो और वो सबसे आगे आकर के अपने बेहतर जीवन को यापन करें। देखिए, दो तीन बातें हैं, क्योंकि बात हम कर रहे हैं ज़रूर कि पंचायत के स्तर पर या ग्रामीण स्तर पर कैसे महिला सशक्तिकरण और हो, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हर जगह, हर क्षेत्र में अब देख रहे हैं, सेना में महिलाएं ज़्यादा आ रही हैं, हर एक क्षेत्र में महिला जो है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र है, वो स्वास्थ्य का क्षेत्र है, सब में आगे आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि महिलाएँ किस तरह से अब आज के इस दौर में आगे बढ़ रही हैं? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि हमारे देश की जो मतलब राष्ट्रपति महिला ही हैं, तो महिलाएं उनको देख के काफ़ी प्रेरित हो रही हैं कि हमारे जो भारत प्रधान जो देश हैं उनकी महिला राष्ट्रपति हैं, ये काफ़ी गर्व की बात है। बहुत अच्छी बात जी। खासकर अगर हम देख रहे हैं कि महिला में पंचायतों की संख्या, खासकर राज्यों में हम देखें तो कुछ में तो अगर हम पंचायतों की बात करें तो जैसे 50% है कुछ में, तो महिलाओं का जो एक, अगर हम संख्या की बात करें तो वो संख्या बढ़ने लगी है काफ़ी। आपको लगता है संख्या बढ़ने से ही गुणवत्ता भी आएगी, यानी और ज़्यादा सीख मिलेगी? हाँ, जैसे आप बता रही हैं, तो इसमें भी मतलब 50% महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज व्यवस्था में, ताकि महिलाएं सबसे ज़्यादा भागीदारी बने, पुरुष वर्ग के साथ साथ मतलब महिलाओं को भी वो बिल्कुल मिले, अवसर मिले, ताकि वो अपने सारे भावनात्मक चीज़ों को, स्किल्स को बेहतर तरीके से कर पाएँ। आपके और भी राज्यों से आपकी बहनें भी और आई हुई हैं, तो एक वो भी अच्छा लगता होगा सबसे सीखने का मौका। यहाँ पर सारी स्टेट मतलब जैसे हैं मिजोरम है, गुजरात हैं, फिर MP है, MP से सब मतलब हम करीबन 5 बहनें आई हैं। तो इस तरीके से अलग अलग स्टेट की महिलाओं से हमें उनका एक्सपीरियंस आज हमने शेयर किया, तो कई चीज़ें हमें उनसे जानने को मिली, जिससे हमें लगा कि हमें भी हमारे प्रदेश में ये चीज़ें करने का मतलब चाहिए कि हमें कुछ और बदलाव हो सके, ताकि तो कुछ नए ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें बहुत अच्छा लगा कि सीखने का मौका मिला। आप जो अपने काम को आगे बढ़ा रही हैं एज अ ट्रेनर, जिसको हम बोलते हैं, और ये जो प्रशिक्षण है वो ज़रूरी इसलिए होता है कि ताकि हमारे अंदर जो भी हम उसको निखार सकें। तो क्या आप ये भी कहेंगी कि कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है, मंत्रालय है, और जिस तरह से समाज और आपका घर, वो सब आपको किस तरह से इनकरेज कर रहा है? देखिए, इसमें ये है कि गवर्नमेंट चाहती है कि महिलाएं आगे आएं और अपने परिवार को भी लेकर के चलें, तो वो हमें एडजस्टेबल करना पड़ेगा कि हम उन दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करें। तो आजकल तो महिलाएं हर चीज़ में आगे आ गई हैं और वो घर परिवार और अपने जॉब दोनों को मैनेज कर ही रही हैं, बेहतर तरीके से कर रही हैं। जी, आप क्या कहेंगे? एक कहते हैं ना कॉर्पोरेट में, जैसे कि एक अच्छा मैनेजर कौन होता है या एक अच्छा नेतृत्व किसको कहेंगे जो महिलाएं लेकर चलें,
तो आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ में और वृद्धि होनी चाहिए, क्या गुण होने चाहिए? और जैसे मैंने अभी कहा कि जॉब रोल जो होता है उनका, और जो एक फैमिली का वो सपोर्ट होना चाहिए उसमें। अगर मान लो कि महिला एक किसी जॉब में है, तो कहीं ना कहीं मतलब ऐसा ना हो कि वो उस वजह से वो डिस्टरबेंस हो जाए उसके साथ। तो मैं चाहती हूँ कि उसका फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा रहे और फैमिली का सपोर्ट मिले। अगर वो महिला को दोनों चीज़ों से सपोर्ट मिलेगा तो वो अपने आप में ये चीज़ अच्छे से कर पाएगी कि मैं एक स्टेबल लाइफ जी रही हूँ। चलिए, बहुत सपना जी, आप जैसा कि आप बता रही थी कि पहली बार शायद इस तरह का इंटरव्यू है, लेकिन जिस तरह से इन्होंने बात की है, मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं में हम आंतरिक शक्ति को देखते हैं। एक उनके अंदर जो सबको समन्वय कर कर आगे चलने की क्षमता है, वो बिल्कुल सपना जी आप में है। और मेरे ख्याल से इस ट्रेनिंग के बाद जिस तरह से आप और भी महिलाओं को प्रेरित कर पाएंगी, इसकी भी हम सभी कामना भी करते हैं और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हम यहाँ पर देते हैं। धन्यवाद। अजय, मैं पहली बार अपना इंटरव्यू दिया है मैंने, इससे पहले कहीं इंटरव्यू नहीं दिया है। हाँ, लेकिन मैंने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमेशा ये लाने की कोशिश की है कि मैं जो बताना चाह रही हूँ वो मतलब उसमें कहीं ना कहीं उनसे सामने वाले को वो फ़ायदा मिले। मेरा मतलब बताया गया हर एक शब्द उनके दिमाग में, उनके जहन में वो चीज़ें चली जाएं, ताकि मैं अपने आप को परिपूर्ण कह पाऊँ। बहुत ही अच्छा आप बोली हैं। एक्चुअली मुझे तो लगा ही नहीं कि पहली बार आप इंटरव्यू दे रही हैं। और तो सपना जी से बात करके हमें भी बहुत कुछ यहाँ सीखने को मिला कि किस तरह से महिलाएं न सिर्फ खुद को नेतृत्व की इस भूमिका में आगे बढ़ना चाहती हैं, बल्कि आगे चलकर ये श्रृंखला जो है और ज़्यादा जब बढ़ती जाएगी, तो जो महिला सशक्तिकरण की बात हो रही हमारे देश में, और बहुत सारी योजनाएं भी साथ साथ उस पर अमल भी हो रहा है, और साथ ही विकसित भारत की इस कड़ी को आगे भी बढ़ाया जा रहा है। तो बहुत सारी ऐसी और भी महिलाओं से हम बातचीत करेंगे भी, और आपको भी ये दिखाएंगे कि नए भारत में इनका रोल, इनकी भूमिका कितनी बढ़ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस शो को देखने के लिए।